नमस्कार, स्वागत है। आज हम MR एसोसिएट्स के फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स के पहले मॉड्यूल पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पहले मॉड्यूल में क्या खास है। जी हाँ, नमस्कार। फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन मतलब किसी चीज का मूल्य आंकना, ये बहुत ही अहम स्किल्स हैं आजकल। हाँ, बिल्कुल। चाहे कोई अपने लिए निवेश कर रहा हो या फिर किसी कंपनी में एनालिस्ट हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या कंसल्टेंट। हाँ, नोट्स में भी यही लिखा है। सबके लिए ये जरूरी है। और ये सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है ना? हाँ। इसमें विलय और अधिग्रहण मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वैल्यूएशन हम रोज करते हैं, अनजाने में ही सही। अच्छा, कैसे? अरे बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो सोचते नहीं कि भाई ये चीज इस दाम की है भी या नहीं। हाँ, वो तो है। बस कंपनियों के मामले में ये थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाता है, थोड़ा गहरा विश्लेषण करना पड़ता है। सही कहा। और जैसा वॉरेन बफे कहते हैं, एक बेहतरीन कंपनी को उचित दाम पर खरीदना बेहतर है बजाय एक ठीक ठाक कंपनी को बहुत सस्ते में खरीदने के। बिल्कुल सही। तो इसी सोच के साथ चलिए पहले कदम पर आते हैं, कंपनी ढूंढें कैसे। हाँ, ये पहला कदम है पूरी प्रक्रिया का। जी देखिए, पूरी वैल्यूएशन प्रक्रिया में मोटे तौर पर 5 स्टेप्स हैं। पहला, कंपनी ढूंढना। दूसरा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस। तीसरा, फाइनेंशियल मॉडल बनाना। चौथा, DCF वैल्यूएशन मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा। और पांचवा, फिर निवेश का फैसला लेना। आज हम सिर्फ पहले वाले पर फोकस करेंगे, कंपनी कैसे ढूंढें। ठीक है, तो मॉड्यूल में 2 तरीके बताए गए हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। पहले टॉप डाउन की बात करते हैं। हाँ, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे कैसे? इसमें हम पहले पूरी इकोनॉमी या किसी बड़ी इंडस्ट्री को देखते हैं, फिर उसके अंदर किसी सब सेक्टर पर फोकस करते हैं और आखिर में उस सेक्टर की कंपनियों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब EV सेक्टर भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, EV सेक्टर। फिर हम देखेंगे कि EV में क्या क्या है। 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, बैटरी बनाने वाले हैं, चार्जिंग इंफ्रा वाले हैं। हाँ, कई सब सेक्टर हो गए। बिल्कुल। तो हम शायद 2 व्हीलर EV बनाने वाली कंपनियों पर फोकस करें, उनका विश्लेषण करें। ये हुआ टॉप डाउन। समझ गया। इसमें एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सनराइज और सनसेट इंडस्ट्रीज। ये क्या होता है? हाँ, ये इंडस्ट्री को देखने का एक नजरिया है। सनसेट इंडस्ट्री मतलब वो जिसका बिजनेस मॉडल या ग्रोथ की संभावना भविष्य में कम लग रही है। जैसे मॉड्यूल में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का उदाहरण है, IOCL, BPCL। क्योंकि दुनिया पेट्रोल डीजल से EV और हाइड्रोजन की तरफ जा रही है ना? तो उनके कोर बिजनेस पर असर पड़ेगा। अच्छा, हाँ, सही बात है। इसी तरह कोल इंडिया अब फोकस सोलर एनर्जी पर है, रिन्यूएबल्स पर है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, तो कोयला सेक्टर सनसेट माना जा सकता है। और सनराइज फिर इसका उल्टा हुआ, जैसे EV, सोलर। हाँ, EV, हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ये सब सनराइज इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। इनमें ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा है। और ऐसी इंडस्ट्रीज में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ इनोवेशन तेज होता है, कंपटीशन से आगे निकलने के मौके ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें एवरग्रीन इंडस्ट्रीज का भी जिक्र है, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, मतलब जो हमेशा चलती रहती हैं। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन एवरग्रीन का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई रिस्क नहीं है या वो बदलेंगी नहीं। टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन, इन सब का असर तो पड़ता ही है। सही कहा। तो ये सनराइज, सनसेट, एवरग्रीन, ये सब पहचाने कैसे? क्या तरीके हैं? मॉड्यूल में कुछ अच्छे साधन बताए गए हैं। पहला तो है पढ़ना मतलब अखबार, मैगजीन। जी हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स जैसा अखबार, बिजनेस टुडे, डेली जैसी मैगजीन्स। रोज पढ़ने से इंडस्ट्री ट्रेंड्स, सरकारी पॉलिसीज, कंपनियों की खबरें मिलती रहती हैं। ठीक है। और दूसरा है फंडिंग रिपोर्ट्स ट्रैक करना। फंडिंग रिपोर्ट्स? हाँ, कौन किसे पैसा दे रहा है वो वाली? हाँ बिल्कुल, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे इंक 42 क्वार्टरली फंडिंग रिपोर्ट या एनट्रैकर क्वार्टरली फंडिंग। अच्छा। इससे पता चलता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट्स और बड़े निवेशक किन स्टार्टअप्स में, किन सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं। ये भविष्य के ट्रेंड्स का बड़ा संकेत होता है। ये तो बहुत उपयोगी है। पैसा जहां जा रहा है, ग्रोथ वहीं होने की उम्मीद है। एग्जैक्टली। और तीसरा तरीका है सेक्टर एनालिसिस के लिए कुछ वेबसाइट्स यूज करना, जैसे तिजोरी फाइनेंस का जिक्र है। अच्छा, ये वेबसाइट्स कैसे मदद करती हैं? ये काफी डिटेल जानकारी देती हैं। आप कोई भी सेक्टर चुन लीजिए, मान लीजिए होटल इंडस्ट्री। ठीक। तो आपको पता चलेगा कि उसमें कौन सी बड़ी कंपनियां हैं, किसका मार्केट शेयर कितना है, पिछले सालों में सेल्स बढ़ी या घटी, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है,
ये सब आंकड़े मिलते हैं। तो सेक्टर की पूरी सेहत का अंदाजा लग जाता है। हाँ, उसकी मौजूदा हालत और किस दिशा में जा रहा है ये समझने में मदद मिलती है। तो ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच, इंडस्ट्री से कंपनी तक। दूसरा तरीका बॉटम अप, उसका क्या? हाँ, बॉटम अप में उल्टा करते हैं। पहले कंपनी चुनते हैं, फिर उसकी इंडस्ट्री देखते हैं। उस पर शायद हम आगे कभी और बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमने एमआर एसोसिएट्स के पहले मॉड्यूल से फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन का महत्व समझा और पहला कदम कंपनी ढूंढने का टॉप डाउन तरीका देखा। हाँ, और उसमें सनराइज और सनसेट इंडस्ट्रीज को पहचानना कितना जरूरी है ये भी समझा। ये नजरिया काफी दिलचस्प है सोचने के लिए। बिल्कुल, कौन से उद्योग बढ़ रहे हैं, कौन से नहीं, ये जानना निवेश के फैसलों के लिए एक मजबूत आधार देता है। और जानकारी के साधन उपलब्ध हैं, बस थोड़ा शोध करने की जरूरत है। क्या इन छोटी छोटी चीजों से भी पता चल सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री सनराइज है, कौन सी सनसेट? शायद यहीं कहीं निवेश के मौके छुपे हों। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना भी एक तरह का रिसर्च ही है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी, अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।